ट्रंप का ईरान को धमकी के बाद हमले रोकने और मुआहिदा करने का ऐलान। कहा कि ईरान से इस हफ्ते मुआहिदा मुतवक्किह है, बात आखिरी मरहले में है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहिदे पर राजी है, अमरीकी सदर का दावा। बोले मुझे यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका ईरान मुआहिदे की मंजूरी दे चुके हैं। दस्तखत होते ही आबने हरमज़ खोल दी जाएगी। मुआहिदे पर दस्तखत यूरोप में होने का इम्कान, बेंस शरीक होंगे। कहा कि अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। हुकूमत कई शोबों में मुआशी अहदाफ हासिल न कर सकी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि रवा माली साल के आगाज़ में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहा। बारिशों ने मईशत मुतासर की। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के निफाज से सूरत हाल बदलती रही। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत बहरानों से बर्दाश्त होने में कामयाब रही। मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। जुलाई ता मई महंगाई की शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात तारड़ भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। 2 शहीद मसीही फ़ौजियों की आखिरी रसूमात क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहदा की फ़र्ज शनासी, पेशावाराना महारत और मादर वतन की हिफाजत का आज़म आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली और फिर सेनेट में पेश होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। हुकूमत कई शोबे में मुआशी अहदाफ हासिल न कर सकी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि रवा माली साल के आगाज़ में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहा। बारिशों ने मईशत मुतासर की। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के निफाज से सूरत हाल बदलती रही। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत बहरानों से बर्दाश्त होने में कामयाब रही। मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। जुलाई ता मई महंगाई की शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.8% रही। मजमूई कर्जा GDP के मुकाबले में कम होकर 68.5% पर आ गया। अफरात ज़र में गुज़श्ता 2 साल में बदतदरीज कमी हुई। ज़राई शोबे के लिए जुलाई ता मार्च 2162 अरब रुपये के कर्जे फराहम किए गए। BISP का बजट बढ़ाकर 722.5 अरब रुपये कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 29 मई 2026 तक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 17.2 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच गए। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 18 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में सालाना बुनियादों पर 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नुमाया कमी के बाद महज 252 मिलियन डॉलर रह गया। जुलाई तक मई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 33.9 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकम 12.7 अरब डॉलर की तारीखी सतह को छू गई। FBR के महसूलात में 10.1% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कहा स्पोर्ट्स की बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। FIFA वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। अब हमें इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। पाकिस्तान में ना जहानत की कमी थी, ना काबिलियत की कमी थी, ना मंसूबों की कमी थी। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हमें मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार रखना है। दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। बजट आवाम दोस्त नहीं होगा, रिलीफ मिलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है महंगाई बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी बिल आवाम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कोरम पूरा न करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी PTI से हर सूरत मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात न होने पर बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बानी PTI ऐवान का रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता।
कौमी असम्बली में अपोजिशन के रुकन इकबाल आफरीदी पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल। ऐवान ज़ेरी में इकबाल आफरीदी को मुअत्तल करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर एयाज सादिक का इकबाल आफरीदी को ऐवान से निकल जाने का हुक्म। कहा कि आप खुद इज्जत के साथ वॉकआउट कर जाएं, बसूरत दीगर सिक्योरिटी एहलकार आपको लेकर जाएंगे। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा इकबाल आफरीदी ने स्टाफ पर हाथ उठाया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिश तेज़। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिन फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नैयर हुसैन बुखार, तुमान कायरा, शर्जीली नाम नासिर हुसैन शाह शामिल। नून लीग की तरफ से वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की शिरकत। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। सिंध में पानी की शदीद क़िल्लत पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला का हिस्से का पानी न मिलने और इरसा की बदइंतज़ामी पर इज़हार तशवीश। कहा कि सिंध को 98,700 क्यूसिक के बजाय सिर्फ 57,867 क्यूसिक पानी मिला। दरिया में पानी की आमद गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा, मगर सिंध के हिस्से में कमी बरकरार है। मानसून तक डैम्स भरने के बजाय सूबों की ज़रूरियात पूरी की जाएँ। सिंध मुश्किलात के बावजूद बलोचिस्तान पर पानी की बेमाहमी में भरपूर तावन कर रहा है। पंजाब में रहने लगे लू के थपेड़े, तपते मैदान और झुलसाती धूप, शदीद गर्मी से जिंदगी मशहूर शहरी बेहाल। दादू नवाब शाह में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिबी जैकबाद और लाड़काना में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान का 45, हैदराबाद, अटक, रावलपिंडी, जहलम का दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रहा। दिन भर सूरज की तपिश, शाम होते ही बादलों की आमद और फिर ठंडी हवाओं की महफिल सज गई। लू के थपेड़ों से परेशान शहरियों को बादलों ने राहत पहुंचाई। गर्दालू तूफानी हवाओं के बाद गिरती बूंदों ने मौसम को अचानक नया रूप दे दिया। लाहौर, उकाड़ा, मरीद के पत्तों की, फैरोज़वाला, पाकपतन, आरिफवाला और बहावलनगर में भी आंधी और फिर बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। चित्राल, सवात, दीर, शांगला और कोहिस्तान समेत बालाई इजला में बादल खूब बरसे। कई इलाकों में यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में 13 जून तक बारिशों की पेशगोई। आसमानी बिजली गिरने और आंधी और तूफान से 3 अफराद जाबाहक, मुतादिद जख्मी हो गए। शक्करगढ़ के नवाही गांव में आसमानी बिजली गिरने से 13 साल और 17 साल के 2 नौजवान जाबाहक, दीवार गिरने से 55 साल शख्स जख्मी। पाकिस्तान में तेज आंधी के बायस मोटरसाइकिल रिक्शे से टकरा गया। एक शख्स जाबाहक, फैरोज़वाला में आंधी के बायस दीवार गिरने से खातून और एक बच्चा जख्मी। और दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड पर बादशाहों के खेल पोलो फेस्टिवल का आगाज़। 3 रोज़ा फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। पाकिस्तान और दुनिया भर से सयाहों की भी आमद। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों में मुकाबला।